नमस्ते। अब हम यूनिट 1 3 क्वेश्चंस के वर्किंग विद द टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। फर्स्ट, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन, यानी कि राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी। वाई यानी क्यों, वॉज द किंग एडवाइज्ड यानी कि सलाह क्यों दी गई, टू गो टू द मैजिशियन यानी कि जादूगर के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी। आंसर, द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन बिकॉज, यानी कि राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह इसलिए दी गई थी बिकॉज दे वर बिलीव्ड टू नो द फ्यूचर एंड द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस डिपेंड ऑन नोइंग द फ्यूचर। इसलिए दी गई थी क्योंकि माना जाता था कि वे भविष्य जानते हैं। दे वर बिलीव्ड टू नो द फ्यूचर, दे बिलीव्ड यानी कि माना जाता था या विश्वास था कि टू नो द फ्यूचर कि वे भविष्य जानते हैं। नो यानी जाना, द फ्यूचर यानी कि भविष्य, और उनके सवालों के जवाब भविष्य जानने पर निर्भर थे। एंड द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन यानी कि उनके सवालों के जवाब, आंसर टू हिज क्वेश्चन डिपेंडेड ऑन, डिपेंड यानी कि निर्भर, डिपेंडेंट ऑन नोइंग द फ्यूचर यानी कि निर्भर थी किसके, नोइंग द फ्यूचर, उनके सवालों के जवाब भविष्य जानने पर निर्भर थे। नोइंग द फ्यूचर, नो यानी जानना, फ्यूचर यानी भविष्य। तो क्या कह रहा है, राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह इसलिए दी गई थी क्योंकि माना जाता था कि वे भविष्य जानते थे। दे वर बिलीव्ड टू नो द फ्यूचर, और उनके सवालों के जवाब भविष्य जानने पर निर्भर थे। एंड द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस डिपेंडेड ऑन नोइंग द फ्यूचर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, in answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king, यानी कि दूसरे सवाल के जवाब में लोगों ने कहा कि राजा के लिए किसकी सलाह सबसे ज़रूरी होगी। तो आंसर क्या है, डिफरेंट पीपल गेव डिफरेंट आंसर्स, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। डिफरेंट पीपल यानी कि अलग अलग लोगों ने, गेव यानी कि देना, डिफरेंट आंसर यानी कि अलग अलग जवाब दिए। Some said the king should listen to his counselors. Others said priests, doctors, soldiers, or wise men were the most important. क्या कह रहा है, कुछ ने कहा कि राजा को अपने सलाहकारों की बात सुननी चाहिए, दूसरों ने कहा कि पुजारी, डॉक्टर, सैनिक या बुद्धिमान लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या कह रहा है, डिफरेंट पीपल गेव डिफरेंट आंसर, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। सम सेड द किंग शुड लिसन टू हिज काउंसलर, यानी कि कुछ ने कहा कि राजा को अपने सलाहकारों की बात सुननी चाहिए। लिसन यानी सुनना, शुड यानी चाहिए, हिज काउंसलर यानी कि अपने सलाहकारों की। अदर सेड प्रीस्ट्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स और वाइस मैन वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दूसरों ने कहा कि पुजारी, प्रीस्ट यानी पुजारी, डॉक्टर्स डॉक्टर, सोल्जर यानी सैनिक, और वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान लोग, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन, वॉट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी कि तीसरे सवाल के जवाब में क्या सुझाव दिए गए। वॉट सजेशन यानी कि सुझाव, वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन यानी कि तीसरे सवाल के जवाब में क्या सुझाव दिए गए। आंसर, सम सेड साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी कि कुछ ने कहा, सम सेड यानी कुछ ने कहा विज्ञान सबसे ज़रूरी चीज़ है। साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अदर सेड फाइटिंग, दूसरों ने कहा कि लड़ाई, फाइटिंग यानी लड़ाई। वाइल सम बिलीव्ड रिलीजियस वर्शिप वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जबकि, वाइल यानी जबकि, कुछ का मानना था, सम बिलीव्ड यानी कि कुछ का मानना था कि धार्मिक पूजा, रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजा, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि धार्मिक पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ने कहा कि विज्ञान सबसे ज़रूरी चीज़ है, दूसरों ने कहा कि लड़ाई लड़ाई, जबकि कुछ का मानना था कि धार्मिक पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट, यानी कि क्या बुद्धिमान लोग इनाम जीत पाए। डिड द वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान,
आदमी, विन द रिवॉर्ड यानी कि इनाम जीत पाए, इफ़ नॉट वाई नॉट, अगर नहीं, इफ़ नॉट यानी कि अगर नहीं, वाई नॉट यानी तो क्यों नहीं। ओके, क्या पूछ रहा है, क्या बुद्धिमान लोग इनाम जीत पाए, अगर नहीं तो क्यों नहीं। आंसर, टू द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट एंड नन सेटिस्फाइड द किंग, यानी कि नो यानी नहीं, बुद्धिमान लोग इनाम नहीं जीत पाए क्योंकि उनके जवाब सब अलग अलग थे। बिकॉज देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट यानी कि उनके जवाब अलग अलग थे, एंड नन सेटिस्फाइड द किंग यानी कि और किसी भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, ओके, नन सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट नहीं हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन, यानी कि राजा और साधु ने घायल आदमी की मदद कैसे की। ओके, देखो, हाउ यानी कैसे, द किंग एंड द हर्मिट यानी कि राजा और हर्मिट यानी साधु, हेल्प यानी मदद, द वुंडेड मैन यानी कि घायल आदमी की मदद कैसे की। तो आंसर क्या आएगा, दे वॉश्ड हिज वुंड यानी कि उन्होंने उसके घाव को धोया, वॉश्ड यानी धोना, हिज वुंड यानी कि घाव, वुंड यानी घाव, स्टॉप द ब्लीडिंग यानी कि खून बहना बंद किया, स्टॉप यानी बंद करना, द ब्लीडिंग यानी खून बहना बंद किया, ड्रेस्ड इट प्रॉपरली यानी ठीक से पट्टी बांधी, एंड टूक केयर ऑफ हिम टिल ही बिकम बेटर, और जब तक वह ठीक नहीं हो गया तब तक उसकी देखभाल की, एंड टूक केयर ऑफ हिम यानी कि उसकी देखभाल की, टिल यानी कि जब तक, ही बिकम बेटर यानी कि जब तक वह ठीक नहीं हो गया तब तक उसकी देखभाल की। उन्होंने उसके घाव को धोया, खून बहना बंद किया, ठीक से पट्टी बांधी, और जब तक वह ठीक नहीं हो गया तब तक उसकी देखभाल की। सिक्स क्वेश्चन, हु वॉज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था। तो आंसर, द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी हु वांटेड टू किल हिम, यानी कि दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था। द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी, किंग्स एनिमी यानी होता है दुश्मन, तो क्या आएगा, दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था। हु वांटेड टू किल हिम, जो उन्हें मारना चाहता था, हु यहाँ पे हु यानी जो के लिए यूज़ हुआ है, और हु यानी कौन भी होता है। ओके, हु वांटेड, वांटेड यानी चाहना, टू किल हिम, किल यानी मारना, हिम यानी उसे कह रहा है। ठीक है, तो दाढ़ी वाला आदमी राजा का दुश्मन था जो उसे मारना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ही वॉन्ट टू किल द किंग, वह राजा को क्यों मारना चाहता था। वाई यानी क्यों, डिड ही वॉन्ट, वॉन्ट यानी चाहना, टू किल, किल द किंग, किल यानी मारना, द किंग यानी राजा को क्यों मारना चाहता था। आंसर, द किंग हैड वंस पनिश्ड हिम, यानी कि राजा ने एक बार उसे सजा दी थी, पनिश्ड यानी सजा करना, एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। ठीक है, सीज्ड करना यानी कि जब्त कर लेना। ओके, सीज्ड हिज प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, उसकी जो संपत्ति क्या कर ली थी, जब्त कर ली थी। सो ही वांटेड रिवेंज, इसलिए वह बदला लेना चाहता था। सो ही वांटेड रिवेंज, रिवेंज यानी बदला लेना, राजा ने एक बार उसे सजा दी थी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी, इसलिए वह बदला लेना चाहता था। ओके, सेवन क्वेश्चन, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। ओके, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया। द किंग फॉरगेव द बियर्डेड, फॉरगेव यानी कि माफ़ करना, द बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाले आदमी। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, यानी कि उसने अपनी माफ़ी दिखाने के लिए क्या किया। फॉरगिवनेस, ओके, मतलब माफ़ी, शो हिज फॉरगिवनेस यानी कि अपनी माफ़ी दिखाने के लिए क्या किया। आंसर, ही प्रॉमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, यानी कि उसने उसकी संपत्ति वापस करने का वादा किया, एंड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम, यानी कि उसने उसकी संपत्ति वापस करने और उसकी देखभाल के लिए अपने नौकरों, सर्वेंट्स, हिज सर्वेंट्स यानी कि उसके नौकर, एंड डॉक्टर को भेजने का वादा किया। ही प्रॉमिस्ड यानी कि उसने वादा किया, टू रिटर्न, रिटर्न यानी वापस करना, हिज प्रॉपर्टी यानी कि उसकी संपत्ति वापस करने का वादा किया, और सेंड हिज सर्वेंट्स यानी कि सेंड यानी भेजना, और अपने सर्वेंट्स एंड डॉक्टर यानी कि अपने नौकरों और डॉक्टरों को भेजा, टू लुक आफ्टर हिम यानी कि उनकी देखभाल के लिए।
तो उसने उसकी संपत्ति वापस करने और उसकी देखभाल के लिए अपने नौकरों और डॉक्टरों को भेजने का वादा किया। 8 क्वेश्चन। What were the hermit's answer to the 3 questions? Which answer do you like most and why? यानी कि साधु के तीनों सवालों के जवाब क्या थे? What were the hermit's answer? hermit's answer यानी साधु के जवाब टू द 3 क्वेश्चन यानी कि तीनों सवालों के जवाब क्या थे। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट यानी कि आपको कौन सा जवाब सबसे ज़्यादा पसंद आया। मोस्ट एंड वाई, वाई यानी कि क्यों, सब आपको कौन सा जवाब सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। आंसर फर्स्ट में क्या ऑप्शन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ यानी कि सबसे ज़रूरी समय अभी है। सेकंड ऑप्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन यू आर विथ यानी कि सबसे ज़रूरी इंसान वह है जिसके साथ आप हैं। थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू गुड टू अदर्स यानी कि सबसे ज़रूरी काम दूसरों का भला करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू गुड टू अदर्स यानी कि दूसरों का भला करना है। तो क्या है, आई लाइक द थर्ड आंसर यानी कि मुझे तीसरा जवाब सबसे ज़्यादा पसंद आया। बिकॉज हेल्पिंग अदर्स मेक्स लाइफ मीनिंगफुल क्योंकि दूसरों की मदद करने से ज़िंदगी मीनिंगफुल बनती है या सार्थक बनती है। बिकॉज हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों की मदद करने से मेक लाइफ मीनिंगफुल यानी कि ज़िंदगी सार्थक बनती है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्किंग विथ लैंग्वेज कवर करेंगे।